जिहादियों ने फिर से दोहराया दुमका कांड। झारखंड में बेकाबू होते जिहादियों के निशाने पर लगातार हिंदू। अपने ही देश में हिंदुओं को डर कर रहना होगा। झारखंड सरकार हिंदुओं पर होते हमलों पर खामोश। हिंदू नाम तो सुना ही होगा, और सुना भी क्यों ना होगा। आखिरकार दुनिया का एकमात्र ऐसा इंसान यही तो है जिसे हमेशा सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है। अगर ये किसी के बारे में टिप्पणी भी कर दे तो सारी दुनिया मिलकर सवाल उठाने लग जाती है। लेकिन जब इसी हिंदू नामक प्राणी के ऊपर हमले होते हैं, उसे जिंदा जला भी दिया जाता है, तब भी कोई मुंह खोलने तक के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो उसे सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाता है। आखिर कब तक अपने ही देश में हिंदू शांति दूतों के शिकार बनते रहेंगे? झारखंड के दुमका में एक बेटी अंकिता को जिहादियों द्वारा जिंदा जलाने के मामले की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि अब गढ़वा में शांति दूतों ने दीपक सोनी नाम के एक युवक को पेट्रोल डालकर फूंक दिया। उस बेचारे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने झगड़ा कर रहे कसमुद्दीन को लड़ने से मना किया था, जिसके बाद शांति दूत कसमुद्दीन को दीपक की बात इस कदर नागवार गुजरी कि उसने आव देखा ना ताव बेचारे दीपक के ऊपर पेट्रोल डालकर बेचारे को आग लगा दी। आपको बता दें कि ये खबर झारखंड के गढ़वा में उंटारी नगर थाना क्षेत्र की है, जहां शांति दूतों की नफरत का शिकार बना युवक दीपक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अगर पूरी तरह से साफ शब्दों में कहा जाए तो इन घटनाओं के लिए झारखंड सरकार सबसे बड़ी गुनहगार है, क्योंकि हाल ही में दुमका में एक बेटी अंकिता को भी इन जाहिल जिहादियों ने उसी के घर के अंदर जिंदा जला दिया था, जिसके बाद कई दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ती रही। लेकिन जिंदगी की जंग हारने से पहले अंकिता की भी आखिरी इच्छा यही थी कि जैसा उसके साथ हुआ है उसके कातिल जिहादियों के साथ भी वैसा ही होना चाहिए जो उन्होंने अंकिता के साथ किया था, जिससे मिसाल बनाई जा सके कि अगर कोई भी जंगली किसी बेटी की तरफ गलत नजर से देखेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। और अभी इस घटना को ज्यादा समय गुजरा भी नहीं था कि जिहादियों ने इस बार हिंदुओं के बेटे को जिंदा जला दिया। लेकिन इस घटना के लिए झारखंड सरकार की निकम्मापन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार को शांति दूतों के वोट चाहिए, और ऐसे में अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो फिर वोट कैसे मिलेंगे। लेकिन सरकार ये भूल रही है कि अगर इनके लिए इसी तरह से हिंदुओं की बलि चढ़ाते रहे तो एक दिन न सरकार होगी और ना ही पार्टी बचेगी, सब पर इन्हीं का कब्जा हो जाएगा। लेकिन सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार तो खुद अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने में लगी है। ऐसे में प्रदेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इस बात में सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये जिहादी मासूमों की जान ले रहे हैं और ज्यादातर हर मामले में पाकिस्तानी संगठनों का नाम सामने आ रहा है, इसके बाद भी राज्य सरकारों ने इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया और बिल से निकलते हुए सांप का फन कुचलने का काम नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब सरेआम पूरे देश में ये लोग नफरत का माहौल बना देंगे। इसलिए अब जरूरत है कि राज्य सरकारें अपने हित के लिए वोट बैंक के द्वारा हो रहे गुनाहों को अनदेखा करना बंद करें और समय रहते ही इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, नहीं तो फिर हमें भविष्य में सामने आने वाले अंजाम के लिए भी तैयार रहना होगा।